मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप? आपका चैप्टर 7 लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ। तो आज ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। 7.11 लास्ट एक्सरसाइज है, उसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए किस तरह से log 1 प्लस cos x है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है लिमिट 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स। तो उसी का यूज करते हुए ये i मान लेते हैं इसको। i इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू पाई log ब्रैकेट 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट 1 डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई log 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स। क्या होगा बच्चों, कौन से में गया? सेकंड में। और सेकंड में जो है साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो इसका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप, माइनस कोसेक्स इंटू डी एक्स। तो इसको डाल दीजिए नंबर 2 और इसको डाल दीजिए नंबर 1। एडिंग 1 and 2 वी गेट तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2i इक्वल टू log 1 प्लस कोस एक्स लिमिट 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई log 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, ये log की दो टर्म हैं, log m प्लस log n। और log m प्लस log n क्या होता है log की प्रॉपर्टी के अनुसार, log m इंटू n। तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। log ये m है, ये n है, m इंटू n, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसमें फॉर्मूला भी लग गया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स। अब ये log की फिर प्रॉपर्टी लग गई, क्या, log m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, log से पहले आ जाती है पावर, यानी कि 2 log साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई इंटू 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2i से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लिमिट 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या लगाई थी हमने प्रॉपर्टी शुरू में, बाई P4 से लगाई थी। अब उसके बाद में क्या लगा रहे हैं, ये देखिए लिमिट 0 टू a log साइन एक्स क्या होता है, जब हम एफ ए माइनस एक्स निकालते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स। तो इसमें लिखिए इक्वल टू i इक्वल टू लिमिट 0 टू a log साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर आ गया, इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई log साइन एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, चूंकि एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर जब आ जाता है, तब आप जानते हो देयरफॉर लिमिट 0 टू ए एफ एक्स
का इंटीग्रल क्या आ जाता है 2, लिमिट 0 टू, यदि यहाँ पर 2a है तो 2a का a हो जाता है fx इंटू डी एक्स। तो उसी का प्रयोग करते हुए क्या हो जाएगा 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log साइन x इंटू डी एक्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें P6 से, इसमें P6 प्रॉपर्टी लग गई। I इक्वल टू, देख लीजिए ध्यान से, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, P6 वाली प्रॉपर्टी इसमें हमने लगा दी है। I इक्वल टू, अब हमको क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रल करना है। I इक्वल टू ये आ गया। अब इसको जो है हम अलग से करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, फिर करना शुरू करते हैं। therefore I1 इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log साइन x इंटू डी एक्स। अब फिर जो है P4 लगा दीजिए, दिस इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log साइन, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स, इसको नाम दे देते हैं 5। इन दोनों को जोड़ते हैं, एडिंग 5 एंड 6, ये 4 एंड 5, तो 2I1 इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, देखिए ये log साइन एक्स है, ये log कोस एक्स है, तो प्लस किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में एक लाइन बच जाएगी, तो ये आ जाएगा log साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोस एक्स इंटू डी एक्स। एक लाइन बचा दी है बच्चों हमने। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो, साइन 2x किसके बराबर होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करी हमने और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इतना किसके बराबर बन गया है, साइन 2x के बराबर। तो इधर देखिए 2I1 इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x अपॉन 2 ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी फॉर्मूला बनाने के लिए, और आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है सिंस साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो फॉर्मूला। दिस इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x, खोल दीजिए इसको, log m माइनस log n माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2। तो 2i इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फंक्शन, दो टर्म्स है, इसको फिर हम मान लेते हैं I2 मान लेते हैं इसको, इसका हम अलग से करेंगे, इसको हम I2 मान लेते हैं। I2 माइनस इसका कर देते हैं, क्या आ गया x लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2। तो 2I1 इक्वल टू I2 माइनस पाई बाई 2 log 2। जब इसमें लिमिट रखोगे तो ये आएगा, तो इसको नाम दे देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6
वेयर I2 इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log sin 2x इंटू dx। इसका करने के लिए 2x को आप t मान लीजिए, 2 इंटू 1 इंटू dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन t। ये आ गया लिमिट। इसकी लिमिट का ध्यान करिए, जब x इक्वल टू 0 है तब t इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल टू π/2 है t इक्वल टू पाई है। ये लिमिट भी चेंज कर लीजिए इसकी। अब लिमिट चेंज होगी π/2 से पाई log साइन t इंटू dt। तो ये आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे I2 के लिए, ठीक है। इसमें आप इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर 1/2 भी आएगा जब dt/2 है। तो यदि हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, इधर देखिए एक बार, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, फिर दोबारा से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, यही चीज है ये, यहाँ पर बस t है। तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 लिमिट 0 to π/2 log साइन t इंटू dt। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए P6 से, फिर दोबारा इसमें P6 लग गई, जैसे वहां पे लगी थी एक बार, और फिर दोबारा से P6 लग गई है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लग गई है। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट 0 to π/2 log साइन t इंटू dt हमारे पास आ गया, log साइन t इंटू dt। एक सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग करी थी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपने, जो ये चर राशि है ये बदल भी सकती है, हम t के स्थान पर x भी ले सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं लिमिट 0 to π/2 log साइन x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, सबसे स्टार्टिंग वाली, ये P0 है। तो इसे आप लिखोगे P0 से, ये P0 के द्वारा यहाँ पर t आप कहोगे आपने तो डायरेक्ट चेंज कर दिया, पर ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने आपको यही बताई थी, लिमिट 0 to ये साइन t के स्थान पर क्या ले लिया हमने, x ले लिया। तो I2 किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखिए, I2 किसके बराबर आ गया। आप समीकरण नंबर 4 को देखिए जरा, यही है, देखो यही है। तो बच्चों I2 किसके बराबर आ गया, I1 के बराबर आ गया। तो दिस इक्वल टू I1। तो I2 बराबर, जो हम I2 निकाल रहे थे ये वाली चीज, वो लोड करके I1 के बराबर आ गई। अब I2 बराबर, तो देयरफॉर नीचे लिख देंगे हम, देयरफॉर I2 इक्वल टू I1। अब I2 इक्वल टू I1 आ गया। तो यहाँ पर जो है, जो ये इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए आप, 6 में रख दीजिए, 6 में रख दीजिए I2 के स्थान पर I1। तो I2 बराबर I1 6 में रखने पर हमने क्या निकाला, I2, और I2 किसके बराबर आ गया, I1 के। तो I2 बराबर I1 आप समीकरण नंबर 6 में रखने पर, तो क्या आ गया हमारे पास, 2I1 इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। इधर ट्रांसफर किया तो I1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस π/2 log 2। अब हमारे पास I1 निकल गया, जहाँ से हम चले थे, स्टार्टिंग यहाँ से किया था हमने क्वेश्चन। तो ये जो है इसमें रख दीजिए आप, 3 में रख दीजिए। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा आपका मान, I1 बराबर, I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर
आई बराबर क्या आ गया, 2 इंटू माइनस पाई अपॉन 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आप सोच रहे होगे थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन असल में जो हमने बीच में जो पार्ट आया इसका log sin x का लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये अलग से भी आ जाता है, कभी कभी आधा भी आ जाता है इसका, और आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसमें प्रॉपर्टी लगी एक तो P4 और 2 बार तो P4 लगी इसमें, और 2 बार ही P6 लगी और एक P0 लगी। तो 3 प्रॉपर्टी पर आधारित था ये। कितनी प्रॉपर्टी लगी इसमें, 3 लगी। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। प्रॉपर्टी हमने इसका एक ही सवाल में यूज किया है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। ये है प्रॉपर्टी माइनस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x। अब इसमें 4 टर्म है, जो शुरू के 3 टर्म है उनको एक जगह लिखिए और जो लास्ट वाली टर्म है उसको अलग लिखिए। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि लिमिट माइनस a टू a, आप जानते हो प्रॉपर्टी P7 से यदि f माइनस एक्स बराबर क्या आ जाता है, माइनस fx, यदि कभी ऐसा हो P1 से, तब क्या होता है, लिमिट माइनस a टू a fx dx बराबर क्या आ जाता है, उसका आंसर 0 आ जाता है। यानी कि उसमें क्या हो जाता है, fx एक विषम फलन हो जाता है, और यदि प्लस का आता है तो 2 आ जाता है। यहाँ पर लिमिट 0 टू a हो जाती है। तो इसमें क्या कंडीशन बन रही है बच्चों, हमारे पास fx क्या है, ये है, तो f माइनस एक्स क्या आ गया, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर माइनस, देखो माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स की क्यूब, माइनस एक्स यहाँ पर है, कोस तो पॉजिटिव होता है, यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, और टेन माइनस एक्स भी क्या होता है, माइनस, और क्योंकि उसकी पावर क्या है, विषम है, तो मैं यदि माइनस यहाँ से कॉमन ले लूं तो मुझे वही फंक्शन प्राप्त हो गया पूरा का पूरा अंदर। कहने का मतलब यह है कि f माइनस एक्स बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, माइनस एफ एक्स। यदि ऐसा है तो ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। इसलिए i इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, अब 0 हो गई बच्चों, प्लस, अब इसका कर दीजिए 1 का क्या होता है, x, लिमिट रख दीजिए, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पाई, और इसका विकल्प भी दे रखा है, तो इसमें सी आंसर इज द करेक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप था ये। एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट एक्सरसाइज का, पूरी हो जाएगी। ये दे रखा है log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कोस एक्स, इसमें हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो 2i बराबर क्या आ गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log, जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा,
देखिए ये log क्या है m, ये क्या है log n, मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी दोनों, log m इंटू n। यहाँ पर क्या है 4 प्लस 3 कोस एक्स है, ठीक कर लीजिए इसको, 4 प्लस 3 कोस एक्स, यहाँ साइन एक्स है। इसको ध्यान से देखिए, देखो ये टर्म सेम है, कट गया, और ये वाली टर्म भी सेम है, तो हमारे पास 1 बचा। log 1 का मान आप जानते हो क्या होता है 0, तो अब 0 है तो इंटीग्रल भी नहीं होगा, तो 2i इक्वल टू 0 है, देयरफॉर i इक्वल टू 0.2, देयरफॉर i इक्वल टू 0। तो इसका विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प सी इसका भी ठीक है, आंसर सी। तो आज आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई, इसे कंप्लीट कर लेना। थैंक्स।